1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ आपका समीकरण समघातीय है और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको 2 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले dy/dx इक्वल टू f(x, x) dy/dx और फंक्शन जो x या y दोनों में से किसी में मिल सकता है। पहला हुआ, ये पहला तरीका हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका हो सकता है dx/dy और फंक्शन वही रहेगा, मतलब x, y, या तो x में या y में या x, y दोनों में से कुछ मिल सकता है। पहला ई तरीका मिलेगा और दूसरा ई तरीका मिलेगा। जब dy/dx मिलेगा तो सब देखिए, अगर पहला तरीका मिले मतलब dy/dx के रूप में क्वेश्चन मिले और f, y, तो सबसे पहले हम समघातीय चेक करेंगे कि समघातीय है कि नहीं। समघातीय चेक करने के लिए x की जगह फंक्शन में x की जगह पर λx रखेंगे, उसके बाद y की जगह पर λy रखेंगे। फंक्शन में x की जगह पर λx रखेंगे और y की जगह λy रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग समघातीय चेक करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर dy/dx के रूप में मिलेगा क्वेश्चन तो देखिए y बराबर x भी मानेंगे। अगर dy/dx के रूप में फंक्शन मिलेगा तो y बराबर x भी मानेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए y बराबर x भी मान के सबसे पहले हम इसका अवकलज करेंगे। तो y का अवकलज कितना हो जाएगा, y का अवकलज dy/dx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x और v, मतलब यहाँ पे u भी लगेगा, तो x का अवकलज कितना 1, तो यहाँ पे v हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x और v का अवकलज कितना dv/dx। इसको जो है ना, इसको हम लोग dy/dx के जगह पर रखेंगे। ये टोटल को dy/dx की जगह पर रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर dy/dx के रूप में क्वेश्चन मिले तब आप देखिए, अगर dx/dy के रूप में क्वेश्चन मिले तो देखिए इसमें भी समघातीय चेक करने के लिए x की जगह पर रखेंगे λx और y की जगह रखेंगे λy। तो इसके थ्रू हम लोग समघातीय है कि नहीं उसको चेक करेंगे। उसके बाद इसको हल करने के लिए x बराबर y भी मानेंगे, इसको हल करने के लिए y बराबर x भी मानेंगे और इसको हल करने के लिए x बराबर y भी मानेंगे। तो देखिए इसका भी अवकलज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx/dy, x का अवकलज dx/dy। उसके बाद देखिए y का अवकलज 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y dv/dy। ये जो निकला इसको कहाँ पर रखेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे करके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है x² + x × y dy इक्वल टू x² + y² और यहाँ पे dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई गुना में उधर जाके भागाम चले जाएगा, मतलब सबसे पहले dy/dx करेंगे। तो देखिए ई गुना में उधर जाके भागाम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy और dx से तो गुना में जाके भागाम हो जाएगा। तो इसको हम इधर लाए और इसको उधर लाएंगे, क्या कि dy/dx करना है या dx/dy करना है। तो यहाँ पर dy/dx हो रहा है तो dy/dx हम कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + y²। ये गुना में इधर आके भागाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा x² + xy हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं समघातीय है या नहीं है। तो समघातीय, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समघातीय के लिए। सबसे पहले हम लोग समघातीय चेक करेंगे। तो देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे λx, उसके बाद y की जगह पर रखेंगे λy। तो हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पर हो जाएगा λ² और उसके बाद x² और यहाँ पर y² है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा λ² और यहाँ पे y²। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में है x², तो यहाँ पर हो जाएगा λ² और x²। उसके बाद यहाँ पे xy है तो x की जगह क्या रखेंगे λx इंटू में y है, y की जगह क्या रखेंगे λy। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा λ² x² प्लस λ² और y²। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा λ² x² प्लस λ इंटू λ कितना, यहाँ पे λ² x इंटू y कितना xy हो जाएगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, λ² यहाँ पे भी है, λ² यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं λ² कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस y²। उसके बाद नीचे में भी क्या है λ², तो λ² कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे xy हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² और यहाँ पे कितना x² प्लस xy। तो देखिए जैसा था वैसा ही हो गया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया था यह 0 कोटि वाले समघाती है,
क्या कि दोनों कैंसिल हो गया, तो समघातीय है। तो सबसे पहले हम समघातीय चेक कर लिए, तो ये समघातीय। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हल करने के लिए, हल करने के लिए, तो हल करने के लिए तो यहाँ पे क्या, dy बटे डी एक्स। जब dy बटे डी एक्स रहता है तो हल करने के लिए क्या मानते हो, y बराबर एक्स भी। अगर dy बटे डी एक्स है तो हल करने के लिए y बराबर एक्स भी। अगर dx बटे dy है तो हल करने के लिए x बराबर y भी। क्योंकि यहाँ पे है dy बटे डी एक्स, तो हल करने के लिए क्या मानेंगे, y बराबर एक्स भी। तो यहाँ पर मानेंगे y बराबर एक्स भी। अब इसका अपकलज करेंगे तो y का अपकलज कितना हो जाएगा, dy बटे डी एक्स। एक्स का अपकलज 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, और x और v का प्लस डी भी बटे डी एक्स। डी बटे डी एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिख लिए। तो यहाँ आप लिख लेते क्या, समीकरण 1 में डी बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण वही है, इसको लिख लेते हैं। तो डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नीचे में कितना, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई की जगह रखेंगे एक्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स की जगह वाई, लेकिन वाई की जगह क्या रखेंगे, एक्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स भी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में कितना, डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर। उसके बाद नीचे में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे डी एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में कितना, डी एक्स। तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस भी। तो देखिए ये भी प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक्स डी भी बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, और नीचे में कितना, 1 प्लस भी। ये भी प्लस में जाके माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स डी भी बटे डी एक्स। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका और इसका, तो 1 प्लस भी हो जाएगा। 1 प्लस भी से 1 प्लस भी कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन भी से इसमें गुना करना होगा, काहे कि नीचा में 1 है, तो भी से इसमें गुना कीजिए। तो भी इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, फिर भी इंटू भी कितना, भी स्क्वायर, मतलब माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। ई भी स्क्वायर प्लस में, ई भी स्क्वायर माइनस में, तो ई और ई कैंसिल। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू डी भी बटे में डी एक्स। तो ये भी स्क्वायर प्लस में माइनस भी, दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना, 1 माइनस भी, और यहाँ पे 1 प्लस भी। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए डी एक्स को ऊपर और एक्स को नीचे लाना होगा, काहे कि एक्स के साथ डी भी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मतलब इसको सोल्व करने के लिए डी भी को भी वाले के पास और एक्स को डी एक्स के पास भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते क्या, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। इसको आगे सोल्व करने के लिए डी भी को कहाँ पे, भी वाले के पास, और डी एक्स को एक्स वाले के पास करने पर। तो देखिए व्युत्क्रम करने पर इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करने पर। उल्टा मतलब इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे, ये ऊपर में और ये कहाँ आएगा, नीचा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स ऊपर और डी भी करता है नीचा, और ये एक्स ऊपर में तो एक्स भी कहाँ आ जाएगा, नीचे, इक्वल टू ई 1 प्लस भी प्लस में तो ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस भी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या 1 माइनस भी आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, डी भी को भी वाले के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स बटे में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस भी, और बटे में कितना 1 माइनस भी, और यहाँ पर आ जाएगा डी भी। अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में कितना एक्स,
और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस बी बटे में कितना 1 माइनस बी और यहाँ पे डी बी। हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन में कभी भी ऊपर वाला का अधिकतम घात नीचे वाले का अधिकतम घात के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। तो ऊपर वाला का अधिकतम घात और नीचे वाले का अधिकतम घात दोनों का घात बराबर है तो नीचे वाले से हम इसमें भाग देंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस बी किस में भाग देंगे 1 प्लस बी में। तो कितना बार में लगेगा 1 बार में, तो 1 बार में यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा। ई भी और ई भी कैंसिल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। भाग देने के बाद यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। लिखने का तरीका होता है 1 प्लस 2 बटे में 3, 1 प्लस 2 बटे में 3। मतलब पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में समीकरण 2 को और नीचे में समीकरण 3 को लिखेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं सब। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, समीकरण 1 क्या है डी एक्स बटे में एक्स। उसके बाद इसका मान रख लेते हैं, इसका मान क्या होगा 1 प्लस 2 बटे में 3। 1 समीकरण 1 का वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 बटे में 3, 2 का मान कितना 2 ही है तो 2, और समीकरण 3 का मान कितना है, समीकरण 3 का मान है 1 माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा डी बी। आप दोनों तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे डी बी प्लस 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस बी और यहाँ पे डी बी हो जाएगा। तो देखिए 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log एक्स। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन डी बी के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए समीकरण है 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन कितना log एक्स, तो यहाँ पे log 1 माइनस भी हो जाएगा। लेकिन भी के गुना क्या कुछ नहीं तो -1, तो -1 कहाँ नीचे आ जाएगा तो -1 इससे गुना करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा log x इक्वल टू भी और यहाँ पे ई माइनस यहाँ हो जाएगा तो -2 और यहाँ पे कितना 1 माइनस भी और प्लस सी। तो यहाँ पे भी का मान लौटा देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे किधर माने थे y बराबर एक्स भी माने थे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा x गुना उधर जाके भागा, तो मतलब v बराबर y बटे एक्स हो जाएगा। तो v का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा log x, v का मान कितना y बटे एक्स माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे log 1 माइनस v का मान कितना y बटे एक्स प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू y बटे एक्स माइनस 2 log और यहाँ पे x माइनस वाई बटे में x प्लस c।